नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और स्वागत है आपके अपने चैनल शुभम विट्स स्टार पे। तो दोस्तों, आज हम कुछ पर्यावरण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पर्यावरण क्या है? तो सबसे पहले पर्यावरण के बारे में हम जान लेते हैं। तो पर्यावरण है हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट के बारे में। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो कहाँ है सबसे ज़्यादा वन? तो ये है मध्य प्रदेश में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, तो इसको आप एक बार देख लें। और चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या मुक्त करते हैं? तो ये आप जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को क्या करते हैं, लेते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं बदले में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पेड़ लगाने कहते हैं ना, सेफ ट्रीज़। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो ये सारे क्या हैं? वायु प्रदूषण है। ठीक है, तो ये रहा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो वो किस लिए की जाती है? जल प्रदूषण के लिए, BOD। जी हाँ, अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा आप में से तो आप इसको ज़रूर जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इसको बोलते हैं पैन, क्या है? तो ये क्या है? एक वायु प्रदूषक है। क्या है? एक वायु प्रदूषक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चनों में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ही है, तो आप इसको बहुत अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक दो बार इस वीडियो को देखिए और ये क्वेश्चन आप नोट डाउन भी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो किन किरणों से करती है? पैरामैग्नी किरणों से। इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है? वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। और नाइट्रोजन के बाद कौन सी गैस पाई जाती है उसको आप कमेंट में बताएं, और वो कितने % पाई जाती है, और नाइट्रोजन का भी % बताएं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आप 10वीं के साइंस में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा और ये आपसे आता होगा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण कैटेगरी में रख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है यूकेलिप्टस को। ये आपने देखा होगा, इसका पेड़ सफ़ेदा भी इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरण पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। तो इसी को प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ये जब पर्यावरण की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में ज़रूर हम पढ़ते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो वो 33%। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन नीति के बारे में है, तो नीति के बारे में भी क्वेश्चन आ भी सकता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी ध्यान से देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रीन पीस क्या है? तो ये पर्यावरण योजना है, इसको आप ध्यान से देखिए, पर्यावरण योजना है। और पर्यावरण रिलेटेड क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लें एक बार। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो था वनों की सुरक्षा। तो ये चिपको मूवमेंट एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट था, ये पेड़ों को बचाने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का था। तो अब इसको बताइए, चिपको आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये कब चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, अब ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1980 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए ये पूरा जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आपको अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? नैरोबी, केन्या। अब मुझे आप बताइए कि UNEP ये कब से स्टार्ट हुआ, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब का है? तो आप इसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो वो उत्पादित होती है गैस ओजोन, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो वो पांडा को लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत को कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए गए हैं, और अभी शायद सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं मध्य प्रदेश में ही हैं। और कितने हैं आप इसको नेट में सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव प्रारंभ किया मुंशी ने किया था, तो ये किया मुंशी, आप याद करें लीजिए इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड पे स्थित है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो वो है खजूर, ठीक है। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव, या ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवों पर जो प्रभाव होता है उसी को सफोकेशन कहते हैं, तो ये आप देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैस की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप देख लेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो वो है क्लोरीन और कार्बन का, ठीक है। क्लोरीन एंड कार्बन का ये संयुक्त रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रे कैन डिस्पेंसर, वातानुकूलों में, और रेफ्रिजरेटरों में, हेयर स्प्रे में, सेविंग में। तो ये बहुत सारे जो विविध सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उनमें भी यूज़ होता है, तो ये CFC के प्रयोग यहाँ होते हैं। और ये क्या करते हैं, CFC जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन लेयर को क्या नुकसान पहुंचाती है? पेनिट्रेट करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? ओजोन लेयर का क्षय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। जी हाँ, ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो हमारे ग्लेशियर्स क्या होंगे? पिघलेंगे। और क्या होगी, इससे क्या संकट आएगा? ज़्यादा बाढ़ का संकट आएगा, क्योंकि जो ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ़ पिघलेगी और पानी में कन्वर्ट होगा, तो फिर बाढ़ की दिक्कत आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाता है। वृक्षों का आदमी, इन्वायरमेंट